नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अनादि अनंतम पर। आज का विषय है वर्णाश्रम धर्म और इनसे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। आज 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 के काल में वर्णाश्रम धर्म विलुप्त हो चुका है। और इसे धर्म क्यों माना गया है? वर्णाश्रम है क्या? तो क्या ये घर के बाहर रहने का संकेत है? तो ऐसा नहीं है। वर्ण आश्रम, आश्रम इस शब्द का अर्थ ऐसे निकलता है कि जिसमें श्रम ना हो, या आश्रम। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म की ये चेष्टा है कि जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हम बहुत संघर्ष या कठिनाइयों से ना गुज़रें, बल्कि ये हमें सुलभ हो जाए और स्वतः ही ये हमारा कार्य सिद्ध कर दे। तो ये इस प्रकार से इसका जो है इसके नियम, अनुशासन और इसका संगठन इस प्रकार किया गया है कि बहुत सुलभता से और बहुत ही आराम से कोई भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये है इंटेंशन, या ये इस संकल्प के साथ ही सारे वेद और वेदांग रचे गए हैं। तो इस पृष्ठभूमि में हम इस दृष्टिकोण से चलेंगे और आगे की बातें करेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म, जैसे मैंने बताया, आश्रम का मतलब तो बता दिया। वर्ण क्या है? वर्ण जो है इसके अलग अलग रूप हैं और अलग अलग इसके मीनिंग्स या अर्थ हैं। वर्णाश्रम धर्म के कॉन्टेक्स्ट में या इसके संदर्भ में वर्ण का अर्थ है कि हमारा कार्य, हम जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है वहीं से हमें अधिकार प्राप्त होता है कि हमारा कार्य किस प्रकार होगा। क्योंकि हमारे जेनेटिक्स उस प्रकार के होते हैं, तो कुछ विशेष कैपेबिलिटीज़ या हमारे कार्य करने की क्षमताएं, हमारे कुछ विशेष ऐसे हमें मिल जाते हैं हमारे माता पिता से और हमारे कुल से। तो उन कैपेबिलिटीज़ या कार्य कुशलता के आधार पर हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। और ये है कर्म करने का अधिकार। ये नहीं कि हमें आज क्या मिला और क्या नहीं मिला और क्या मिलना चाहिए, ऐसा अधिकार नहीं। कर्म करने का अधिकार और कर्म से जुड़े रहने का अधिकार और कर्म योग के पथ पर चलने का अधिकार। क्योंकि हर मानव जन्म को ये अधिकार है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। लेकिन एक दिन में किसी को मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। इसके लिए बहुत से आचरण और निष्ठा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो इस प्रपंच में रचा बसा रहता है। तो इससे इसे बाहर निकालना और परमात्मा की ओर इसे निर्धारित करना और इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत सा अभ्यास भी आवश्यक होता है। और इसीलिए और इसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता है, और इसीलिए ये माना जाता है कि हमें धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। और ये भगवान ने स्वयं उद्धवा को श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धवा को इसका उपदेश किया है। और कई सारे पुराणों में इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य का वर्णाश्रम धर्म क्या है। तो धर्म ये क्या है? धर्म जो है वो इस बात को दर्शाता है कि हम एक प्रेम पूर्वक आचरण किस प्रकार कर सकें, किस प्रकार सभी प्राणी चराचर, समस्त चराचर जो है एक साथ जुड़े और सबको सुख प्राप्त हो। तो सबके सुख का जो आधार है वही धर्म है। तो जिस भी किसी मनुष्य को सुख
प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे जैसे धर्म और पुण्य की वृद्धि होती है वैसे ही जीवन में काफ़ी सारे सुख, समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, हर चीज़ की प्राप्ति होने लगती है। तो वर्ण किसे कहा गया है? हमारे कार्य क्षमता को कहा गया है, सूचित किया गया है। तो मुख्य रूप से 4 वर्ण कहे गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें कोई भी भेद या भेदभाव नहीं है कि इसमें श्रेष्ठ और कनिष्ठ या उच्च और नीच ऐसा कोई अंतर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ये हमारा जो मनुष्य शरीर है इसमें मुख्य रूप से हमारी बुद्धि है, ठीक। बुद्धि के बाद हमारे बाहु हैं, बाहुदंड, फिर है हमारे जो जांघ, और फिर है हमारे पाद। तो ऐसे ही, और तो ये 4 वर्ण हमें अपने शरीर में ही स्वयं दिखाई देता है अगर हम गौर से देखें तो ब्राह्मण जो है हमारे बुद्धि की तरह है। कहाँ पर? हमारे समाज में, हमारे शरीर में बुद्धि का जो कार्य है वही कार्य ब्राह्मणों का समाज में नियमित है, ठीक है। और जो कार्य हमारे बाहु इस शरीर में करते हैं वही कार्य क्षत्रिय हमारे समाज में करते हैं। जो कार्य हमारे जांघ इस शरीर में करते हैं, यानी सपोर्ट देने का और खड़े रहने की क्षमता, और ब्राह्मण और क्षत्रिय को चलने के लिए, ठहरने के लिए आधार जो बनता है वही वैश्य है समाज में। और जो हमारे पाद करते हैं, चलने की क्षमता और भार उठाने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं जो हैं ये हमारे पादों की है और या पैर के तलुओं की है। और यही कार्य जो है शूद्र हमारे समाज में करते हैं। तो शूद्र कोई अछूत या कोई समाज से बहिष्कृत या ऐसा कोई भी नहीं है। शूद्र जो है बहुत ही समाज के लिए बहुत ही मुख्य उनका दायित्व है और वो समाज के में बहुत ही मुख्य कार्य करते हैं। शूद्र इस संस्कृत शब्द का अर्थ ही बहुत गहरा और बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही सुंदर भी है। शू, द्र, ये 2 शब्द हैं। द्र इसका मतलब है द्रवित करना या दूर करना। शू यानी कि शूल या किसी भी पर पुरुष या कोई भी परिजन के शूल को या उनके दुखों को या उनके भार को कम करने में और उसे दूर करने में, किसी के भार को या परिश्रम को या श्रम को दूर करने में जो सहायक बनते हैं वही शूद्र हैं। तो शूद्र के लिए भी काफ़ी सारे नियम बताए गए हैं और ये वर्ण है जो ये 4 वर्ण हैं जो समाज के अंदर हैं। समाज के बाहर के जो वर्ण हैं उन्हें म्लेच्छ कहा गया है और वो जो है वो कुत्ते या श्वान के मांस का आहार करने वाले हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो शूद्र जो है वो समाज से बहिष्कृत नहीं है, वो समाज के अंदर है। वैश्य भी जो है समाज के अंदर है। क्षत्रिय और ब्राह्मण तो है ही। तो ब्राह्मणों का समाज में ये दायित्व है कि वे जो ज्ञान वेदों में है उसे अर्जित करें, वैसी निष्ठा और आचरण करें और गृहस्थ जीवन और बाकी सारे जो आश्रम हैं जैसे कि ब्रह्मचर्यम, गृहस्थम, वानप्रस्थम और संन्यास, इन सारे आश्रमों का पालन करें।
उचित समय काल में उनका पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे, ये ब्राह्मण का दायित्व है। और समाज में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों की संरक्षण करना ये इनका दायित्व है। जैसे हमारे शरीर में हमारी बुद्धि जो है हमारे सारे अंगों से मैसेज या संदेश, बाहर के संचार संदेश, यम नियम ये सारे करते हुए कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन, हमारा ब्रेन करता है। तो यही काम जो है ब्राह्मणों का है, इंटेलेक्चुअल है, और सभी वर्गों को और सभी लोगों को उचित मार्गदर्शन देना और एक कंसल्टेंट के रूप में उनको उचित समय पर उचित सोच और निर्देश दे कर के उनकी रक्षा करना। रक्षा यानी कि शरीर की रक्षा नहीं, उनके अस्तित्व की रक्षा और उनके जो लक्ष्य हैं, जीवन के जो लक्ष्य हैं और जीवन के जो अर्थ हैं, उन अर्थों को सिद्ध करने में इनके सहायक बने। तो ये है ब्राह्मणों की दायित्व, ये है ब्राह्मणों का दायित्व, और इसके लिए इनको काफ़ी कठोर नियमों का पालन भी करना आवश्यक है। और इसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है वो बल, वेग और रजस गुण से संपन्न रहते हैं। इनको भी वेद अध्ययन का अधिकार है और इन्हें ज़रूर वेद अध्ययन करना चाहिए और अपने बाहुबल से इन्हें सबकी रक्षा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर इन्हें अपनी बुद्धि या ब्रेन पावर या ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए, और जो भी उनका आश्रय लेकर के आए उनकी रक्षा करनी चाहिए। उन्हें दंड नियम का भी अधिकार दिया गया है, तो उचित दंड व्यवस्था के से उन्हें धर्म स्थापन करना चाहिए। तो यह है क्षत्रिय। और वैश्य जो है इनका काफ़ी मुख्य दायित्व है कि वे धन अर्जित करें। धन अर्जित करके उन्हें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और शूद्रों का संरक्षण करना चाहिए। तो इन्हें पशुपालन और एग्रीकल्चर, कृषि, इन सारे कार्यों में लीन रहते हुए, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हुए, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाकर अपने कार्य को सिद्ध करना इनके लिए मोक्ष का एक साधन है। मोक्ष तो सब सारे वर्णों के लिए है, दिया गया है, तो इसीलिए इसमें तो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। परंतु जिस प्रकार शरीर के अंग अव्यय अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपना अपना कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं, उसी प्रकार ये चार वर्ण इस समाज में अपने अपने स्थानों में रहते हुए अपना अपना कार्य अगर कुशलतापूर्वक करें तो ये समाज के लिए, सभी के लिए सुख प्रदान करने वाला होता है, सिद्ध होता है। और यही भगवान श्री राम ने राम राज्य में सिद्ध करके दिखलाया है और उदाहरण सारे जगत को दिया है। और शूद्र वर्ण का दायित्व ये है कि वे अपने परिश्रम से, मेहनत से वे तीनों वर्णों का और तीनों जो वर्ण हैं उनकी सेवा करें, उनके जो आवश्यकता है उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा करें, और निर्मम होकर के, हमारा कुछ नहीं है, निर्मम होकर के और अच्छे मन से, स्वच्छ विचारों से, निर्मल मन से, निर्मल भाव से इन सभी की सेवा करते रहें। अब कुछ लोगों के मन में यह संदेह होगा कि शूद्र को वेद का अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले के काल में वेद अध्ययन और शिक्षा तो सभी के लिए उपलब्ध रहा करता था और रहा करता है, परंतु जिन शिशुओं को शिक्षा लेने में ज़्यादा रुचि नहीं,
और उन्हें परिश्रम करके अपना धन अर्जित करने में और अपना जीवन यापन करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। वैसे शिशुओं को शूद्र वर्ण में उनकी गिनती होती है और उनको उस कार्य में, उसी कार्य से उनका जीवन भी अमृतमय बन जाता है, सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से जिस भी मनुष्य की रुचि जिस विषय में रहे, स्वभाव पूर्वक स्वतः ही रहती है, उसका वो वर्ण बन जाता है। बहुत से ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे शिशु हैं जिनकी रुचि वेदों में है ही नहीं, अध्ययन में है ही नहीं, जप तप दान धर्म में है ही नहीं। तो ऐसे शिशुओं को उनकी रुचि के अनुसार ही विद्या प्रदान किया जाता है। तो इसमें कोई भेदभाव या कम या छोटा बड़ा ऐसा नहीं है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिससे सारे मनुष्य, न केवल मनुष्य, सारी प्रकृति, समस्त चराचर, तीनों जगत, तीनों लोग जो है सुखी रहें। देवता भी सुखी रहें, जो दानव वगैरह हैं, पाताल में निवास करने वाले, जो सर्प हैं, और जो मनुष्य हैं, और जो कीटाणु हैं, ये सारे ही सुखी रहे। यही हमारे वेदों की और वेदांत का घोष है। तो चलिए, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। नमो नमः।